हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज एक केस करेंगे। ये केस एक एक्यूट रीनल फेलियर का केस है। उसका जो क्रिएट है 2.3 उसका क्रिएट था। एंड उसका जो यूरिन में जो प्रोटीन जाना था वो 4+ था, मतलब उसको प्रोटीन बहुत ज़्यादा था। जो यूरिन भी पास करती ना तो पूरा झाग झाग जैसा उसको यूरिन में आता था। तो ये पेशेंट को मैंने पास्ट में पहले देख चुका था और उसकी बहुत सारी कंप्लेन थी। लाइक उसको कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ गया था, चेस्ट में पेन था, शुगर बहुत फ्लक्चुएशन था उसका। तो मेडिसिन से जब मैंने केस लिया था तब उसका बेटर हो गया था। तो इस बार उसको जो ये तकलीफ़ हुआ, पिछले 2-4 महीनों से उसको तकलीफ़ चालू था, उसको यूरिन में प्रॉब्लम चालू हुआ। एंड उसमें बहुत झाग जाता था, प्रोटीन बहुत निकल रहा था। सो उन्होंने टेस्ट कराया। एक्चुअली वो पेशेंट गाँव अदर साइड में रहता है, तो वो टेस्ट कराने उनके यहाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वो बाहर जाके उन्होंने सब टेस्ट कराया। तो वो डॉक्टर ने बोला कि इनको बहुत प्रॉब्लम है, इनको एडमिट होना पड़ेगा और फिर इनको दवा चालू करेंगे, ठीक है। डायलिसिस भी लग सकता है आगे चल के, तो मगर अभी फ़िलहाल इनको एडमिट कर दो। मगर पेशेंट ने एडमिट नहीं हुआ। पेशेंट ने बोला कि नहीं, मैं अपने होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाऊंगी, ठीक है, मैं उनसे ही दवा लूँगी, ठीक है, मुझे उनसे ही दवा लेना है। और ये ज़िद करके वो वहाँ से एडमिट नहीं हुई और चली आई। सो आके मुझे फिर जब मुझे शाम को कॉल आया तो मुझे बताने लगे कि ये तकलीफ़ है और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि एडमिट करने के लिए, मगर मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मैं आपके सिवा किसी से दवा नहीं लूँगी, ठीक है, मुझे आप ही दवा दीजिए। और आपने पहले भी मेरी बहुत सारी तकलीफ़ ठीक की थी और मुझे पता है कि आप मुझे ठीक कर दोगे। और पर डॉक्टर साहब, ये जो यूरिन में झाग जा रहा है ना, झाग ये इतना जा रहा है, वो मतलब यूरिन पास कर रही हो तो झाग झाग जैसा जा रहा है। पहले आप इसको बंद कर दो, पहले इसको बंद कर दो। क्रिएट तो क्या है कि आप उसको बाद में देखेंगे, हम होता रहेगा, मगर पहले आप इस झाग को बंद करो, ठीक है, इस झाग को पहले बंद करो, दवा दीजिए, पहले ये झाग बंद हो जाए। तो मैंने बोला फिर आप एडमिट क्यों नहीं हुआ? बोले एडमिट नहीं होना, मुझे पता है ना कि मैं आपने मुझे पहले भी दवा दिया है, ठीक है, तो पहले भी मेरे को बहुत सारी तकलीफ़ थी कि आपने मुझे ठीक कर दिया था, तो इसलिए मुझे आपके सिवा मुझे किसी से दवा नहीं लेना है, ठीक है, मुझे आपसे ही दवा लेना है। और वो अंग्रेज़ी दवा भी मुझे बहुत तकलीफ़ देती है, वो मैं खाती हूँ ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, तो मुझे वो सब दवा भी नहीं खानी है मुझे। सो मैंने बोला कि ठीक है, चलो मैं आपको दवा देता हूँ। सो दिस इज़ द केस, ये केस था। और इस केस में अब देखने लायक बात क्या है कि पेशेंट का क्रिएट 2.3 है, यूरिन में 4+ उसका प्रोटीन जा रहा है। ये इसका मैंने जो रिपोर्ट था मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे डाला था पेशेंट का। इसके पहले भी एक पेशेंट का डाला था जिसका क्रिएट 2.4 2.5 था। उसके पहले मैंने ये इसका रिपोर्ट पहले ही डाल दिया था, तो आप जाके चेक कर सकते हो पेशेंट का। सो इसका जो यूरिन में जो 4+ प्रोटीन था और ये क्रिएट उसका 2.3 और 2.4 के आसपास फ्लक्चुएशन में था तब। सो इसको जब डॉक्टर ने एडमिट होने बोला तो मैंने उसको पूछा कि आप एडमिट क्यों नहीं हुए? तो उसने मुझे रीज़न क्या दिया कि आपसे मैंने दवा लिया था पहले भी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ थी, तो आपकी दवा से मुझे ठीक हो गया था, तो इसलिए मुझे आपसे ही दवा लेनी है, मैं आपके सिवा किसी से दवा नहीं लूँगी। और वो किसी को भी सुन नहीं रही थी। सो दिस इज़ द, उसके पास क्या है, एक तो क्लिंगिंग ग्रैब्स एट अदर्स। उसने क्या किया, उसने मुझे ग्रैब्स के लिया, मुझे आपके सिवा मुझे किसी से दवा नहीं लेनी है ना, मैंने पकड़ लिया, नहीं मुझे बस होम्योपैथी लेनी है और मुझे सिर्फ आपसे लेनी है। तो ग्रैब्स में क्या करते हैं कि आप किसी को पकड़ लेते हैं, फिर आप उसको छोड़ते नहीं। क्लिंगिंग में क्या करते हैं, आप सिर्फ क्लिंग करते हो, उसमें गिरने का डर रहता है, हाँ, और टूट जाने का डर रहता है। मगर ग्रैब्स में आप सीधा होल्ड ही कर लेते, नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे बस आप ही चाहिए, मुझे आपसे ही दवा लेना है। तो क्लिंगिंग ग्रैब्स एट अदर्स विथ ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ना, उसके पास रीज़न है ना, क्योंकि इन पास्ट में मैंने उसका बहुत सारा कंप्लेंट ठीक किया है, तो उसके पास वो रीज़न आउट है, इसलिए वो इतना ज़्यादा ग्रैब्स करके मुझे पकड़ी है कि मैं आपसे ही दवा लूँगी। होपफुल है ना कि मुझे पता है कि आप दवा दोगे तो मैं ठीक हो जाऊँगी, ठीक है। और उसने क्या बोला कि आप पहले ये यूरिन का जो झाग है ना डॉक्टर साहब, ये झाग को बंद कर दीजिए, ये झाग को बंद करने के बाद ही फिर आप क्रिएट तो होता रहेगा। तो इन डिफरेंस अबाउट हिज रिकवरी, तो उसको किडनी के क्रिएट से कोई लेन देन नहीं है, उसको लेन देन है किससे, झाग से। ये बिजनेस टॉक्स भी हो सकता है, आप इसको बिजनेस टॉक्स भी ले सकते हो, क्योंकि क्या कर रहा है यहाँ, क्या है सबसे ज़्यादा नुकसान तकलीफ किससे है, झाग से, उसको वहाँ दिक्कत है, तो पहले आप इसको ठीक कर दो, क्रिएट होता रहेगा। तो दिस इज बिजनेस की बात है ना, ये भी एक बिजनेस है कि पहले आप ये जो फ़ायदा वाला जो नुकसान वाले उसको पहले कन्वर्ट कर दो फ़ायदे में,
और जो क्रिएट है वो जो दूसरा है उसको हम बाद में देख लेंगे। तो दिस इज बिजनेस की बात करते हैं ऐसे। तो इंडिफरेंस टू रिकवरी, इंडिफरेंस अबाउट हिज रिकवरी, और यू कैन टेक बिजनेस टॉक्स ऑफ। सो मैंने इसे आर्सेनिक 0/1। अब देखिए मेडिसिन कितना आसान लगता है, मगर ऐसे केसेस में आपको बहुत ध्यान से मेडिसिन को रिपीटेशन देना है और फ्रीक्वेंट रिपीटेशन देना है, क्योंकि किडनी एक बार फेलियर में चली गई है तो फिर वो धीरे धीरे करके क्या होता है कि किडनी का फंक्शन स्लो डाउन होते जाता है। तो आपको आपका पोटेंसी भी सिलेक्शन और आपका जो रिपीटेशन है बहुत फ्रिक्वेंटली देना पड़ेगा ऐसे केसेस में, ताकि पेशेंट जल्दी से बाहर आ जाए। तो केस ऐसा लगता है बहुत इजी है, मैंने रुब्रिक्स जो सिलेक्ट, मगर जो इसको मैंने टैकल किया विद इन 1 साल के अंदर, इसका जो क्रिएट है वो नॉर्मल आया, 1.2 1.1 पे आया, मगर टिल अभी भी उसको मेडिसिन में दे रहा हूँ। तो मैंने 0/1 से स्टार्ट किया था, तो 0/1 से देते देते मेरे को जब मैं 3 स्टार्ट किया, तो पहले मैंने 0/1 उसको एटलीस्ट 10 to 20 डेज मैंने रिपीटेशन दिया, उससे उसको जो झाग था 3+4+ था वो 3+ पे आया। मैंने 0/2 किया था, देन धीरे धीरे करके उसका 2+ पे आया, 0/3 से उसका 1+ पे आया, उसका क्रिएट 1.8 हो गया हाँ फर्स्ट बार में, उसके बाद 1.6, फिर 1.8, फिर 1.6, ऐसे बीच बीच में आता रहा। तो टिल नाउ अभी उसको मैंने लास्ट जो दिया था 2 महीना पहले 0/7 चल रहा था, उसका जो यूरिन में प्रोटीन था वो पूरा नील हो गया है, उसको यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, झाग बंद हो गया है। 0/7 लास्ट 2 मंथ पहले मैंने दिया था और क्रिएट 1.2 था उसका, जो कि नॉर्मल रेंज में आ गया था। उसका जो थोड़ा सा उसमें भी फ्लक्चुएशन था, उसका यूरिक एसिड भी बढ़ गया था, वो भी नॉर्मल हो गया। सो दिस इज़ द, तो वो जो पूरा पीरियड रहा है ना कि 0/7 तक का, तो आपको प्रॉपर फॉलोअप ऐसे केसेस में विद रिपीटेशन, आपको बीच बीच में पेशेंट का फॉलोअप लेना ही है, ठीक है, और आपको रिपोर्ट करते जाना है। तो ये पेशेंट को रिकवर होने के लिए कम से कम 8 से 9 महीना लग गया, 2.3 2.4 से 1.2 आने के लिए। तो लास्ट 0/7 था। 0/7 के बाद मैंने उसका जो एवरी 1 आवरली जो रिपीटेशन था मैंने उसको कम करके दिन में 3 बार कर दिया था। तो नाउ अभी पेशेंट एकदम ठीक है, उसका यूरिन नॉर्मल हो गया है, उसका क्रिएट नॉर्मल हो गया है, उसका सब कुछ नॉर्मल है, वो अच्छे से खा पी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो डॉक्टर को बताने भी गए थे वहाँ पे, और वो डॉक्टर भी बहुत खुश था जो जिन्होंने एडमिट होने बोला था। तो मैंने बोला था कि आप एक बार दिखा के आ जाओ, फॉलोअप दे के आ जाओ। उन्होंने दवा दिया था बट इन्होंने लिया नहीं था एलोपैथी, तो वो जाके सिर्फ फॉलोअप देने गए थे। और वो डॉक्टर बोला था कि अभी अब आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं लग रही, अभी आपका पहले से काफ़ी नॉर्मल लग रहा है। सो दिस इज़ द केस ऑफ। तो केस की पकड़ना और सिमिलिमम निकालना से ज़्यादा आपका जो प्रोसेस है, आप कैसे उसको ले जाते हो क्योर की तरफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है, पोटेंसी सिलेक्शन के ऊपर, रिपीटेशन के ऊपर। ऐसे केसेस में आपको रिपीटेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फ्रीक्वेंट डोजेस जो आपको 0/1 से 0/2 जाना है, 0/3 जाना है, तो यह सब आपको बहुत प्रॉपर तरीके से करना रहता है, ताकि केस वापस से जो है ना, जो क्रिएट है वो रिवर्स हो जाए, वो नॉर्मल आ जाए। सो दिस इज़ द शॉर्ट और लॉन्ग केस ऑफ आर्सेनिक एल्बम, जो कि 0/1 से मैंने स्टार्ट करके 0/7 लास्ट दिया था। 0/7 से वो पेशेंट निकल गया। सो दिस इज़ द केस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।